요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ट्रूली श्रू। और ये वीडियो शूट होके लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं पढ़ाई भी करूँ और मैं यूट्यूब की वीडियो शूट करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है ना मेरे दिमाग में कि यूट्यूब की वीडियो शूट भी करो। क्योंकि 3 मिनट की वीडियो के लिए आपको यूट्यूब की वीडियो शूट करने के लिए 16:2 स्पीड में लगभग 1 घंटा कैमरे के सामने पढ़ाई करनी होती है, जो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा है और आपका उतना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है मुझे कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। तो मुझे पता नहीं कि मैं आगे यूट्यूब कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि अलग अलग एंगल पर कैमरा रखी मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा है मैनेज यूट्यूब करना बहुत हार्ड है। जैसे कि आपकी 8 मिनट की वीडियो बनने के लिए आपको लगता है कि कुछ भी बना के डाल देते हैं, बट एडिटिंग में लगभग 4 घंटे चले जाते हैं अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो, जो आपको पता नहीं है। सो आई डोंट नो, आई जस्ट स्टार्टेड माई मतलब पढ़ाई मैंने शुरू करी। तो आज का टॉपिक होने वाला है हाउ आई एम कम्प्लीटिंग माई इनऑर्गेनिक। सो मैं अपनी पूरी इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर रही हूँ। आप जैसे देख रहे हैं मेरे 3-4 वीडियो में मैं सिर्फ केमिस्ट्री की यही नोटबुक इनऑर्गेनिक वाली लेके बैठ रही हूँ, NCERT की। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि मैं चाहती हूँ कि मैं प्री ब्लॉक येस ब्लॉक जो है प्री ब्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है, तो मैं वो सब कवर कर लूँ। तो ये होने वाला है कि मैं पूरा इनऑर्गेनिक कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। तो पूरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट करने के लिए 15 डेज़ में मेरा गोल है कि मैं 15 डेज़ में पूरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दूँ। तो मैं कंटिन्यू जो है वो पढ़ रही हूँ और आप देख रहे हो कि मेरे 2-3 वीडियोज़ में मैं साथ के साथ ही शॉर्ट नोट्स निकाल रही हूँ, फार्मूलाज, उनके एम्पिरिकल फार्मूलाज और उनको कॉमन नेम क्या है वो भी मैं साथ में लिख रही हूँ। और मैं परसेंटेज किसका परसेंटेज कितना है अर्थ में वगैरह वगैरह जो सब कुछ NCERT में लिखा होता है, मैं उसको एक जगह पे लिख के ले रही हूँ, ताकि मुझे बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना मिले। और अगर मुझे रिवाइज़ करना हो तो मैं एक जगह से सब कुछ रिवाइज़ कर लूँ। तो आप देख रहे हो कि मैं बीच बीच में बहुत सारे वीडियोज़ में आपको देखा होगा कि मैं लिख रही हूँ केमिस्ट्री का। सो दैट इज़ वन अनदर ट्रिक टू रियली कमांड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और द नेक्स्ट थिंग कि आपको पूरा फोकस देना है, एंड ये बायो की तरह होता है तो आप हाईलाइट करते रहिए। एंड मैं चाहूँगी कि आप स्टार्टिंग में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, जबकि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा ये सेकेंड ड्रॉप है नीट 2023 का, और नीट 2022 में 6 मंथ है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं NCERT पढ़ूँ। मेरा ट्यूशन का इतना मेरे पे प्रेशर हो चुका था। सो आई एम ट्राइंग कि मैं अब सारी NCERT सबकी पढ़ लूँ। मैंने गोल रखा है कि मैं इनऑर्गेनिक को बायो की तरह लिखूँगी। मैं महीने में लगभग 4 बार तो मैं बुक पढ़ ही लूँगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ताकि मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनमें मेरी कमांड रहे और कुछ भी ऐसा ना लगे मुझे कि मैंने पढ़ा नहीं है। मतलब मेरे जो नीट 2022 में है उसकी वजह से ये केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आगे जो क्वेश्चन आए थे मैंने उन्हें कभी पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी NCERT ली ही नहीं। तो मैं नहीं चाहती कि इस बार ये सब हो जाए। और मैंने बहुत सारे चैप्टर कर लिए। और मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप एक सब्जेक्ट ले रहे हैं तो मतलब थोड़ी देर में आप बोर हो जाते हो तो आप अनदर सब्जेक्ट ले लेते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप स्विच डायरेक्ट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ना करें। जैसे कि आप अगर केमिस्ट्री लेके बैठे हो तो अगर आपको बोर हो रहा है तो आप डायरेक्ट बायो ले रहे हैं, नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। दिस इज़ द रॉन्ग वे। अगर आप केमिस्ट्री ले रहे हो तो आपको केमिस्ट्री का ही बोर हुआ तो आपको कोई दूसरा टॉपिक लेना है, आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट स्विच नहीं करना है। दिस इज़ द मेन थिंग, क्योंकि आपका पूरा फोकस हिल जाता है। क्योंकि केमिस्ट्री में सब कुछ है, न्यूमेरिकल्स भी है, रीडिंग भी है। जैसे कि फिजिक्स में वैसा नहीं है, फिजिक्स में है न्यूमेरिकल्स एंड बायो में है रीडिंग। तो आप ये सब कुछ नहीं, आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता इतनी जल्दी। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप ले रहे हो तो केमिस्ट्री टू केमिस्ट्री जंप करो। मतलब बोर हो गए तो अगर आपने गोल रखा है 4 घंटे पढ़ाई करेंगे तो केमिस्ट्री टू केमिस्ट्री ही स्विच करना है आपको 4 घंटे में। और गाइस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, ये मैं आप खुद सबको बता रही हूँ। पर 3-4 दिन से मेरा दिमाग इतना हिला हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं फ़िज़िक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लूँ या क्या करूँ। तो फाइनली मैंने RCC ज्वाइन करी है नांदेड़ की। तो मैं RCC ज्वाइन करी हूँ और मेरी पिछले साल भी RCC थी, पर मुझे याद आया कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं। फिर भी मेरे हिसाब से मैंने बहुत मेहनत की थी 2022 में 6 महीने में आई स्वेयर, बट हो नहीं पाया है। तो इस टाइम आई एम ट्राइंग कि मैं अपना सब कुछ लगा दूँ। तो मैं नहीं जानती कि मतलब इस वीडियो को बन के 5 दिन हो गए हैं
एडिटिंग होके 5 दिन हो गए, सिर्फ वॉइस ओवर लगाने में मैंने 5 दिन लगा दिए, क्योंकि टू फाइंड द प्लेस जहाँ पे बिल्कुल आवाज़ ना आए। मुझे इतना कंटाला आ रहा है ये सब करने में कि वॉइस ओवर लगाने में मुझे समझ में ना आया मैं 5 दिन कैसे लगा दिए, और जबकि मेरे 3 वीडियो और रेडी हो और उनकी एडिटिंग और वॉइस ओवर बाकी है। तो मैं नहीं चाहती मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँ। तो अगर आपका भी उतना सपोर्ट नहीं आ रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। अगर मुझ पर ज़्यादा प्रेशर होता है तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी। तो इनऑर्गेनिक के मेरे बहुत से टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब बहुत सारे कर लिए हैं, और आप देख रहे हो कि मैं कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैंने जितनी चीज़ें बताई है उतनी आप फॉलो करो, क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ तो आई थिंक मुझे आप पता है प्रेशर से ज़्यादा। तो मैंने जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह सबके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लिए एक पेज में। मैंने ऐसा नहीं किया कि एक टॉपिक के 2-3 पेज में, ऐसा नहीं बनाया मैंने परसेंटेज हर टॉपिक के एक ही जगह पे लिखी है। मतलब अर्थ में कार्बन का, नाइट्रोजन का, हर टॉपिक में अलग अलग होता है। मैंने परसेंटेज के एक 2-3 पेज बना लिए जिसमें सारे परसेंटेज है, एक 2-3 पेज बना लिए जिसमें सारे फार्मूलाज है। तो मैंने ऐसा किया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं चाहती हूँ, मेरा गोल है 15 दिन में, और 3-4 दिन हो गया और मेरा ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। मुझे नहीं लग रहा मेरा 5 दिन में ही हो गया है इनऑर्गेनिक, और बाकी के दिन मैं थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज़ करने आ रही हूँ। तो अगर आपको मेरे से और भी कुछ करना है कि मैं फिजिक्स कैसे करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे गाँव में हूँ मैं, मेरे कोई भी बुक्स नहीं है, मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट नोट्स है। आई कैन नॉट टेल यू कितने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स है, फार्मूला बुक्स है, बट मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ एक बुक की जगह पर। बट अभी थोड़े 2-3 दिन में मैं जाने वाली हूँ, और कल से जो है प्रॉपर व्लॉग्स आएंगे। आज रात से मैं अभी बैठने वाली हूँ, अभी 6 बज चुके हैं, रात के 7 बज चुके हैं। तो अभी से मैं एक व्लॉग शुरू करूँगी, और आपको 2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले का एक व्लॉग आने वाला है। तो सो दिस इज़ माई प्लान फ्रॉम टुडे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जो बताऊँ वो उसी दिन का हो रात को। मैं सिर्फ 1 घंटा देने वाली हूँ एडिटिंग में। अगर मुझसे 1 घंटे में एडिटिंग नहीं हो पा रही है तो सॉरी गाइस, मैं यूट्यूब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। और ये जो 1 घंटा है वो भी मैं अपने ब्रेक से निकालने वाली हूँ, मैं पढ़ाई से 1 घंटा नहीं निकालने वाली हूँ। तो आप में से कुछ लोगों के जो यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपके कोई प्रॉब्लम्स है तो मैं उसे सॉल्व करूँगी, क्योंकि मेरे को 1 महीना हो चुका है यूट्यूब शुरू करके, और मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं एक यूट्यूबर और एक स्टडी व्लॉगर की लाइफ में। सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो दिस इज़ माई प्लान फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दिस इज़ फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।